हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम केमिस्ट्री का जो सेकंड केमिस्ट्री आपकी है उसका चैप्टर फर्स्ट जिसको बोलते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स, इसकी स्टडी आप लोगों के साथ में करेंगे। एक चीज का ध्यान रखें आप लोग, हेलो का अर्थ वर्ग 17 के तत्व जिसको सामान्यतः हम क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कहते हैं। एसिटीन यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिया है, उसका रीजन ये है कि एसिटीन एक रेडियोएक्टिव तत्व है और उसके जो यौगिक हैं बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। वर्ग 17 के जो तत्व हैं हेलोजन, जिनको हम हेलोजन भी कहते हैं, इनको सामान्यतः हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं। और अब हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि मीथेन जो है इसके द्वारा हम हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करेंगे। मीथेन का बेटा सामान्य सूत्र है वो CH4 होता है। इसमें एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित या हटा दिया जाता है और इसके साथ में हेलोजन अर्थात Cl को ऐड कर दिया जाता है, तो जो यौगिक बनता है उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। इनका हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र कुछ इस प्रकार भी होता है जिसको हम RX से प्रदर्शित करते हैं। R का अर्थ CH3 या एल्किल 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 होता है। CH3 या एल्किल होता है। एल्किल एल्किल का सामान्य सूत्र CnH2n+1। सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। एल्किल के साथ में जब हम हेलोजन को ऐड कर देते हैं तो एल्किल हैलाइड बन जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मीथेन में हमने हेलोजन एस्टर को जोड़ा है और बनाया है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे एक रिंग बनाई है जिसको हम सामान्य भाषा में बेंजीन कहते हैं। जब बेंजीन में से एक हेलोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और उसके साथ में हेलोजन ऐड कर दिया जाता है तो हमारे पास में ये एरिल हैलाइड बन जाता है। इसके बाद में अब हमने यहाँ पर देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन, जनरली हम पूरी इस स्ट्रक्चर में सबसे अधिक कार्बन और हाइड्रोजन को देख रहे हैं, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने समस्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बनों को सामान्यतः हमने दो भागों में वर्गीकृत किया है, जैसा कि आप आगे देखेंगे। हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक में सबसे पहले आता है आपका संतृप्त। संतृप्त का अर्थ क्या होता है? संतृप्त का अर्थ होता है कि कार्बन के साथ में सभी सही कार्बन की संयुक्ताएं हाइड्रोजन या फिर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं, तो उसे हम संतृप्त कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2, जहां n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 पॉसिबल हो सकती है। इसके बाद जब हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो प्राप्त होता है उससे हम मीथेन कहते हैं, उसके बाद में ईथेन कहते हैं। तो ये मीथेन, ईथेन और प्रोपेन ही संतृप्त या एल्केन या फिर एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। एल्केन के द्वारा सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर CH3Cl, वो हमारे पास में हेलो एल्केन है और इसी को हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में दो तरह की श्रृंखलाएं आती हैं। उसमें पहली श्रृंखला है एल्कीन की और दूसरी श्रृंखला है एल्काइन की। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, जिसको सामान्य सूत्र CnH2n और इसका जो सूत्र है वो C2H4, पहली स्पीशीज है ये। उसके बाद में एल्काइन, एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका जो सामान्य सूत्र है CnH2n+-2 होता है, जिसको हम C2H2 या एसिटिलीन या फिर एथाइन भी कहते हैं।
इसके बाद में आ रहा है हमारा एरोमेटिक। एरोमेटिक में सबसे पहला जो कंपाउंड है वो बेंजीन है। बेंजीन एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सामान्यतः हकल नियम का पालन करते हैं। हकल नियम क्या है? हकल नियम क्या है देखेंगे आप। हकल नियम के लिए रूल्स होता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे n की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 10 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें ही हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स अर्थात बेंजीन के द्वारा हम क्या करेंगे, बेंजीन का जो सामान्य सूत्र है वो कुछ इस तरीके से होता है C6H6। अगर हम C6H6 में से एक H को रिप्लेस कर दें, उसके साथ में Cl को ऐड कर दें, तो जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो आपके सामने लिखा हुआ है, जिसे हम एलोएरिन या एरिल हैलाइड कहते हैं। ये उसका सामान्य फॉर्मूला है और इसको सूत्र के फॉर्म में लिखेंगे तो बोलेंगे इसे C6H5Cl। अब ये आज हमने जो आपकी स्टडी कराया है उसमें आप ध्यान रखेंगे, देखेंगे, आप उसका रिवाइज कर लें और अपना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, जिससे कि आप आगे आने वाले समय में उसकी स्टडी अच्छे से करते रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम अगले क्वेश्चन के बाद आपसे मिलते हैं।